2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। मैंने 4-5 दिन से सोशल साइट पे देखा कि कुछ युवा, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक धरना हो रहा है। तो बात है, पार्टियाँ बाद में है, पॉलिटिक्स बाद में है, युवा हमारे लिए पहले है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ और एक बेटी हूँ, तो इस नाते मैं यहाँ पर धरने पे आई और मैंने इनको बिल्कुल धड़ल्ले से समर्थन दिया है। बीजेपी की पदाधिकारी होने के बाद भी इस धरने को मैंने समर्थन दिया है कि मैं आपके साथ जितने दिन आप रहोगे मैं आपके साथ बैठूंगी, चाहे अनशन पे बैठो और चाहे आप लोग कहीं पे जाओगे तो भी मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हमारी जो सरकार है वो आई थी घोटाले को लेकर। हम बड़े बड़े वादे करते थे, हम भी खुद बैरिकेडों पे चढ़ते थे, गिरते थे, मरते थे और हम इसलिए आए थे कि जी घोटाले उजागर करेंगे। हमने कांग्रेस वालों को सबको हम जेल भेजेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे, और ये जो एसआई भर्ती हैं और दूसरी भर्तियां हैं और आरपीएससी के जितने भी हैं उनको सबको जेल भेजेंगे। पर जेल कहाँ से भेजें? कुछ तो हमारे ही नेता हैं उसमें आरपीएससी में, तो हम जेल कैसे भेजेंगे जी हमारे नेताओं को? तो इसलिए हम इसमें न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मैं भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इन युवाओं का दर्द देखें, क्योंकि आपके भी 2 बच्चे हैं, है ना। अब मुख्यमंत्री बन गए आप तो ये नहीं सोचे कि आपके बच्चे बहुत ऊपर चले जाएंगे, आपके भी 2 बच्चे हैं। उसी तरह इन युवाओं का दर्द है कि युवाओं का दर्द समझें और इस भर्ती को रद्द करें। हम तो इस भर्ती को ना रद्द करने के बिल्कुल पक्ष में हैं, क्योंकि जब 110 के करीब पकड़े गए हैं तो बाकी रह क्या गया है? जब 110 है तो उसके बाद बाकी रह गया कट ऑफ। और ये जो आरपीएससी में, ये खुद मैंने हबीब गोरान को, आप मेरे आज से 10 साल पहले अखबार की कटिंग देख लेना, हबीब गोरान के एसओजी मैंने लगाई थी और हबीब गोरान को जेल भेजने वाली मैं किरण शेखावत हूँ। अखबार की कटिंग आपको मिल जाएगी सोशल साइट पे। तब हबीब गोरान को हम जेल भेज सकते हैं, तो हम अब जो नेता हैं या जो इस घोटाले में है, चाहे वो बीजेपी का हो, क्यों नहीं हो, उसको भेजो तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा और हम जो आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीत पाएंगे। पर यदि नहीं भेजेंगे तो ये युवा हैं, इन युवाओं के घर में कम से कम 5-5, 10-10 वोट, और ये किसान घर के युवा हैं, ये पैसे वाले नहीं है कि चाहे वोट दें। पैसे वालों में तो क्या है, वोट देना तो दे दें, नहीं तो दें। पर ये जो युवा है, किसान परिवार के युवा हैं, तो इसमें जो वोट की जो चोट है बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और एक कांस्टेबल भर्ती भी है। कांस्टेबल भर्ती में पहले भर्तियाँ हुई, उसमें पेपर लीक हो गए। अब दूसरी जो अब भर्ती आई, 10,000 की भर्ती आई है, तो उसमें युवा बेरोजगार, मतलब ओवर एज हो गए। तो कम से कम 2 साल 3 साल उनको जो एज है उसमें मिलनी चाहिए रियायत, क्योंकि बेचारे कब से 10-10, 5-5 साल से वो यहाँ पे जयपुर में हैं, एक उम्मीद लेके हैं कि चलो हम एक कांस्टेबल ही बन जाएंगे तो अपना परिवार पाल लेंगे, अपने माँ बापों का एक सपना पूरा कर देंगे। अरे वो ये तो नहीं बोल रहे कि हम आईपीएस बनना चाह रहे हैं। भाई हमारी नहीं है इतनी कि हम आईपीएस जैसी पढ़ाई कर सके या आरएस जितनी कर, क्योंकि हम लोग मीडियम परिवारों से है, हमारे जैक चेक भी नहीं है। तो ये भी कहना चाहूँगी कि इस भर्ती में भी 2-3 साल का जो है वो रियायत दी जाए। इन युवाओं का दर्द समझे मुख्यमंत्री जी। आप इन युवाओं का दर्द नहीं समझेंगे तो ये सोचो कि ये जो युवा आज इतनी गर्मी में, जो हम लोग सब एसी में बैठे हैं, इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं, तो उनकी आत्मा रो रही है। और इनके साथ साथ इनके माँ बाप जब उसमें सोशल साइट पे या कहीं मोबाइल पे कोई मेरा जैसा कोई भी दिखा देता है कि देखो आपका लड़का यहाँ बैठा, तो उन माँ बाप की आत्मा कितनी रो रही होगी कि आज हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे हैं। किसी की आत्मा मत रुलाओ भजन लाल जी, यदि ये आत्मा रो गई तो बहुत बड़ी चोट पड़ जाएगी और आप इस चोट से उठ नहीं पाएंगे। और जो हमारे करोड़लाल मीणा जी भी रोडों पे बहुत ज़्यादा थे कि ऐसा ही भर्ती को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अब करोड़लाल मीणा जी आप कहाँ गए? कौन से मंत्रालय जरूरी खास था कि युवा खास थे? अब आपकी तो उम्र हो गई, तो आप सोच रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं करना। ये राजनीति आज है और कल नहीं है। और आदमी झूठ बोलकर, जितना ये है कि झूठ बोलकर हम लोग आगे आ जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, कुछ नहीं है। 2028 आ रहा है और पंचायत चुनाव आ रहे हैं। इससे पहले इन युवाओं की आप सुन लें, इन युवाओं का दर्द समझ लें, इनके माता पिताओं का दर्द समझ लें और इस एसआई भर्ती को जो है रद्द करें। नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हमारे जब हाई कोर्ट में लगी हुई है तो आप क्यों टाइम मांग रहे हैं? एसओजी जब कह रही है और दूसरी जो एजेंसियां वो कह रही हैं कि इसमें गलत हुआ है, इसको रद्द किया जाए, तो फिर ऐसा क्या लालच है? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या लालच है सरकार को। ऐसा तो नहीं कहीं हमारे ही नेता कुछ ऐसे इन्वॉल्व हों इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा रहा है। पर इसको रद्द तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक महिला आई है, कल को और भी महिलाएं आएंगी और एक रेल नहीं रेला बन जाएगा यहाँ पर। और आखिर में इनको जो है ये भर्ती रद्द करनी ही पड़ेगी युवाओं का दर्द होते हुए। आपने किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया। किरोड़ीलाल
काउंसिलर मीणा का कहना था कि जब मैं युवाओं के लिए ये आवाज़ उठाता हूँ तो हमारी सरकार नाराज़ हो जाती है, और अब वो इस आवाज़ को उठाते भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि लगातार बोल भी रहे थे कि हम सीएम से मिल रहे हैं, धरती पर रद्द होना चाहिए, इसके पक्ष में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ठंडा लग रहे हैं। और दूसरा ये आरोप था कि हमारी सरकार नाराज़ हो जाती है अगर युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। अजी सरकार तो आज और कल नहीं है। सरकार का क्या है, सरकार नाराज हो जाएगी, पर आपने जो युवाओं के जो दिल में जगह बनाई थी वो क्या रहेगी। आपने जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने देखा था कि वीरांगनाओं को लेके मुख्यमंत्री जी के घर पे जा रहे थे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अब रो रही हैं कि हमने देवर को नौकरी दिलवा दी, वो दिलवा दी। जो अनलीगल काम है उसमें तो आप बिल्कुल आगे आ रहे हैं। आज युवाओं के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत है। मंत्रालय का यदि लालच है तो वो आप देख ही रहे हैं कि उनके भाई साहब हार गए थे। आपको डर नहीं लगता कि सरकार आपसे नाराज हो जाएगी? आप भाजपा के पदाधिकारी लगातार युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अजी फायर ब्रांड है अपन तो, सरकार नहीं रोटी देती, अपने मेहनत से रोटी खाते हैं। आज हटा दे, कल हटाते, आज हटा दे, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई सरकार से मेरा काम नहीं है, अपने बलबूते पे काम करती हूँ। और हनुमान बेनीवाल जो है मेरे नागौर क्षेत्र का जो है सांसद है, तो हमारे सांसद के साथ हम बिल्कुल खड़े रहेंगे। वो चाहे किसी भी पार्टी से, हमें उससे मतलब नहीं है, वो हमारा सांसद है। आज की तारीख में बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी सभी के कार्यकर्ताओं का सांसद है वो। आप बिल्कुल उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो हमारा सांसद नहीं है। और इतना है तो ज्योति मिर्धा क्यों नहीं आ रही इन युवाओं के बीच में? जो कांग्रेस से आई थी उसको आना चाहिए ना, यहाँ पर युवाओं का दर्द समझना चाहिए। 36 कौम का नेता है हनुमान बेनीवाल, इसलिए हम लोग इनके नेतृत्व में इनके साथ खड़े हैं, इनको समर्थन दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा का आपने बात कही है, तो नागौर में भी लगातार राजनीति चल रही है। ज्योति मिर्धा, रेवंत राणा का चिट्ठी वायरल हो गई, उसको लेकर के मंत्री और ज्योति मिर्धा आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ज्योति मिर्धा 3-4 बार तो हारी हुई है, उसके बारे में क्या बात करें। वो है क्या, मतलब है क्या? कुछ हो तो बात करें ना, कोई मंत्री हो, कोई एमएलए हो तो बात करें। वो तो 4 बार हारी हुई है। वो तो धूनी तो कांग्रेस की धूनी बुझा के तो बीजेपी में आ गई वो। तो अब वो क्या करेगी यहाँ पर आके? लड़ाई भाजपा के मंत्री जो सरकार में मंत्री हैं उनके और ज्योति मिर्धा के बीच। देखिए बिल्कुल नहीं। पर आरोप लगा रहे हैं कि लेटर वायरल कर दिया, देखिए विधायक की इमेज पे फर्क पड़ा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल की चल रही है, मेरी तो चल नहीं रही है विधायक बनने के बावजूद। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चल रही तो हनुमान जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात है कि मंत्री जी कुछ भी ना, क्योंकि मंत्री जी बहुत अलग स्टेटस के हैं, वो कट्टर बीजेपी के हैं। वही खींवसर है, वही मंत्री जी हैं और वही हनुमान जी हैं। कभी भी ऐसा कुछ सुना आपने? ऐसा कभी भी नहीं सुना। पर ये जो है, ये ज्योति मिर्धा जो है, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हनुमान बेनीवाल से, ठीक है। और एक मतलब नॉर्म्स होता है कि एमएलए जब भी किसी के साथ जाए तो एमएलए फ्रंट की कुर्सी गाड़ी में जाता है ना, तो एमएलए आगे की उसमें बैठता है। तो हमारे जो डांगा जी तो अभी बेचारे कुर्सी में, गाड़ी में पीछे बैठे हैं, तो उनका तो कहना ही क्या है, चलेगी कहाँ पे। अब मैंने कल एक देखा कि ट्रांसफार्मर हट रहे हैं सारे, तो वो ट्रांसफार्मर हट रहे हैं तो वो उनके हट रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए, तो वो अपनी अपनी मर्जी है। हमने नहीं दिए जी वोट, मेरे बेटे का पहला वोट गया था हनुमान बेनीवाल को, गया था सबसे पहला वोट। और हमने कहा था कि ज्योति जीत गई तो पूरा सत्यानाश कर देगी नागौर का, और हनुमान जी जीत गया तो कम से कम युवाओं के लिए और किसी के लिए लड़ेगा तो सही ना, लड़ाका तो है, इसलिए हमने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल भी ज्योति का कुछ है ही नहीं जी, मतलब इसका नाम लेना ही बेकार है। कल परसों एक ने आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, मैं खुद जाके आई हूँ, जोधपुर जाके आई हूँ, क्योंकि बेचारे हनुमान जी ने उसको 50,000 की मदद दे दी थी। चलो एमएलए थे, दे दी तो गरीब को दे सकता ना आदमी। उस बात को लेकर उन्होंने इसको जो है मजबूर कर दिया और उसको बोल दिया कि मेरा इसका काम नहीं होना चाहिए। मेरे पैर पकड़े, हनुमान बेनीवाल के पैसे दे के आए, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, उससे मैं मिल के आई, उसने पूरी व्यथा बताई अपनी। उसका बेटा खो गया, मतलब डेथ हो गई थी। उसके बाद अब 3 दिन पहले और भी हुआ है, 8-10 किसानों को वो उन्होंने जेल भेज दिया है। 2022 का एक मामला था, सरकार के और प्रशासन के, सरकार के और उन दोनों के बीच वार्ता हो गई थी कि इनको किसी को, जिनका मरा उन्हीं को आज जेल भेज दिया। ये ज्योति मिर्धा का ईगो है, मतलब वो अपने आप में दिखाना चाह रही है कि मैं क्या हूँ। अरे मैडम, पैसों में किसी को नहीं खरीद सकते, इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने एक बार ज्योति मिर्धा को बिता के बाइट करवा लो, ज्योति मिर्धा क्या जीतेगी। एक महिला तो नहीं है उस महिला के साथ, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी आज कल मैं आई थी क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, आज ही मैंने कहा कि ठीक है मेरे साथ एक महिला तो है, तो ज्योति मिर्धा के साथ महिला क्यों नहीं रहती, मुझे कारण ही बता दो ना। और डांगा जी को तो कुछ नहीं चलती जी, बेचारा डांगा जी तो मतलब नथिंग हो गया ज्योति मिर्धा के सामने। ज्योति मिर्धा की कठपुतली है डांगा जी तो। मतलब कठपुतली की तरफ
पे वहाँ काम भी हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि देख- ज्योति मिर्धा डांग जी को चला रही है, जैसे विधायक बन गए, ठीक है, लेकिन ना अब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई है, लेकिन बीजेपी में भी तो नहीं, वो दिक्कत हो रही तो है ना। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में साथ में, पर कांग्रेस वाले तो है वो एक जगदीश बिडासरा, पता नहीं वो बढ़िया सर, एक वो जो गालियां देता है ना, जिसका कुछ भी वो रिचपाल जिसके मैं तो शकल भी देखना पसंद नहीं करूं, इतनी गंदी गंदी महिलाओं के लिए। एक वो जब चुनाव था उस समय भाषण हो रहा था और ज्योति जी ऐसे तालियां पीट रही थी। अरे तो शर्म करो, वो महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो लोग हैं ये लोग, और ये तो जेल से डरते आ गए जी बीजेपी में, क्योंकि सबको पता है कि जेल जाना पड़ता है इनको सबको, इसलिए बीजेपी में आए हैं। इनकी कोई भी स्टेटस ही नहीं है इनका कोई। तो जैसे कि आपने सवाल सरकार पर खड़े कर दिए हैं, बीजेपी सरकार पर, जो कि आपकी सरकार आप बता रहे हैं, तो अब युवा क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी? देखो जी, अब ऐसा है कि जिस तरीके से हनुमान जी ने बेड़ा उठाया है, तो न्याय की उम्मीद जगी है, युवाओं को भी जगी है और हम लोगों को भी जगी है। और जब तक ये जो कांग्रेसी जो आए हैं बीजेपी में, ये लोग, जैसे सूत्रों से मुझे थोड़ा सा पता लगा था कि हमारे बड़े अध्यक्ष जी वगैरह ये भी बोलते हैं कि ज्योति मिर्धा की तो ऊपर सेटिंग है, तो थारी मानो सेटिंग तो मैं भी कर ले छा। मेरी भी मोदी जी के जीजा जी के साथ फोटो है, बहन के साथ फोटो है, फेसबुक पे आप देख लेना। तो फोटो से सेटिंग थोड़ा ना हो गई, फोटो तो कोई खिंचवा लेगा। मोदी जी से साथ या इन लोगों के साथ फोटो खिंचाने कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। पर ये सब ऐसा पता नहीं ऐसा क्या जादू कर रखा है या इतना बड़ा घोटाला कर रखा है इसने, ज्योति मिर्धा ने। तो मतलब ये दाल में काला क्या, पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। अब उम्मीद युवाओं का हनुमान बेनीवाल से है, और आप भी हनुमान बेनीवाल के साथ में अब युवाओं के साथ में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल मैंने समर्थन दिया जी, छाती ठोक के समर्थन दिया है। नागौर मेरा ससुराल है, नागौर की बहू होने के नाते मैं इन बच्चों के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी जब तक ये लोग बैठे हैं, जब तक मैं खड़ी रहूँगी। मुझे पार्टी का कोई भी वो नहीं है कि पार्टी मुझे निकाल दे, कल निकालती आज निकाल दे। निकालने का कोई डर नहीं है? क्या डर है जी, अपने बलबूते होंगे, चुनाव जीत के आ जाएंगे, लड़ना होगा तो ऐसा कोई डर नहीं है।